तो बिहार भले ही गरीब राज्य हो, लेकिन मालदार राज्यों से भी ज़्यादा यहाँ के चुनावों में पैसा खर्च होता है। अभी हाल ही में एक ज़बरदस्त रैली होने वाली है, यानी श्री माननीय नरेंद्र मोदी उस रैली को संबोधित करेंगे, 24 अप्रैल को होगी। और इसकी रैली की जिम्मेदारी लल्लन सिंह को सौंपी गई है। जेडीयू के वो सांसद जो आजकल अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चहीते बने हुए हैं, ये वही सांसद हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर जो बहस की है। तो वो ऐसी बहस थी, ऐसा लग रहा था कि ये जेडीयू के सांसद नहीं हैं, बल्कि ये भाजपा के सांसद हैं या आरएसएस के कोई बड़े कार्यकर्ता हैं। लल्लन सिंह की इसी भूमिका से खुश होकर माननीय श्री अमित शाह जी ने पूरे बिहार के चुनाव की जिम्मेदारी लल्लन सिंह को सौंपी है। लल्लन सिंह के कंधे पर जिम्मेदारी है इस रैली को जो मधुबनी के अंदर होने जा रही है, इसकी जिम्मेदारी भी लल्लन सिंह के ऊपर सौंपी गई है। अब देखना यह है कि लल्लन सिंह इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभा रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज कर दी हैं। उधर महागठबंधन, खास तौर से राहुल गांधी ने महागठबंधन का सीएम का चेहरा बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को चुना है। तेजस्वी यादव एक ऐसे नौजवान और कर्मठ हैं और वहां के तमाम युवाओं की पहली पसंद है। और तेजस्वी यादव ही हैं जिन्होंने जाति समीकरण पर पूरी पैनी नजर रखी हुई है। छोटे छोटे जो दल हैं उनके ऊपर भी तेजस्वी यादव की पैनी पैनी नजर है, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो या कोई अन्य क्षेत्रीय पार्टी हो, सब पे पैनी नजर रखी हुई है इस टाइम तेजस्वी यादव ने। मुकेश सहनी जो पिछले योजना के अंदर एनडीए में शामिल थे और 11 सीटों पर लड़े थे और 4 इनके विधायक बने थे, लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव के अंदर मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं और तेजस्वी यादव के पास जो सीटें थी उसमें से तेजस्वी यादव 3 सीटें अपनी मुकेश सहनी को दे देते हैं। यह अलग बात है कि मुकेश सहनी उन तीनों लोकसभा सीटों को हार जाते हैं और मुकेश सहनी के साथ ही वो चर्चा का विषय बना था जिसमें उनको मछली खाते हुए तेजस्वी यादव के साथ में देखा गया था। आज मुकेश सहनी फिर महागठबंधन के साथ में है और तेजस्वी यादव के साथ में जुड़े हुए हैं। उधर तेजस्वी यादव ने पूरी बिहार के अंदर जो अपनी एक चुनावी बिसात बिछाई है वो भी एक तरह से देखने लायक है। दूसरी तरफ एनडीए ने अपनी पूरी जिम्मेदारी, चुनाव की जिम्मेदारी लल्लन सिंह पर सौंपी है, लेकिन वहां चुनाव तो नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जा रहा है और चुनाव तो नीतीश कुमार के जो उन्होंने कार्य किए हैं उस पर लड़ा जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार चुनावी सरगर्मियों से बिल्कुल बाहर हैं। ऐसा लगता है कि चुनाव के अंदर नीतीश कुमार जी मौजूद ही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो एक जबरदस्त वोट बैंक था वो उनसे छटक कर तेजस्वी यादव की पाले में चला गया है, जिसकी उनको बहुत एहसास है इस बात का। अब चूंकि भाजपा हर सूरत में बिहार को जीतना चाहती है, उसने तमाम अपनी सरकारी मशीनरी और सारी सरकारी खजाना इस काम में लगा दिया है। चाहे कलेक्टर हो, तमाम जितने सरकारी लोग हों, वो जाकर नीतीश कुमार की जो सरकारी काम किए हैं, जो उसके कार्यकाल के अंदर काम किए हैं, वो जाकर घर घर इस बात को बतला रहे हैं कि नीतीश कुमार के ज़माने में ये काम हुए हैं। यदि आप नीतीश कुमार को एक बार और चुनेंगे तो वो काम आगे और बढ़ जाएंगे। इसी तरह से उनके जो बेटे हैं नीतीश कुमार के, वो भी कहीं कहीं बोलते नजर आते हैं। एनडीए को कामयाब करने में लल्लन सिंह कितना कामयाब होते हैं ये तो आने वाला समय बतलाएगा, लेकिन माना ये जा रहा है कि एनडीए की इस बार सरकार नहीं आने वाली। एनडीए में जो शामिल लोग थे
यानी चिराग पासवान और ख़ास तौर से नीतीश कुमार जी, इन लोगों का जो वोट बैंक था वो इनसे निकल चुका है। इनके हाथ से इन्होंने वो वोट बैंक खो दिया है, जिसकी वजह से एनडीए पूरी तरह से यहाँ कमज़ोर हो गया है। और उस कमज़ोर यानी उस टूटी हुई बैसाखी के ऊपर, उस कमज़ोर बैसाखी के ऊपर यानी नीतीश कुमार जी के ऊपर ही बीजेपी अपने हाथ पैर फैला रही है। यानी आज भी बीजेपी इस कमज़ोर बैसाखी का सहारा लेकर ही बिहार के चुनाव में उतरी है। लेकिन वो बैसाखी क्या करेगी जो अपना अस्तित्व ही खो चुकी है। बिहार की राजनीति में भले ही 20 सालों से नीतीश कुमार का एक बहुत ज़बरदस्त सेकुलर कद रहा है, और ये एक सेकुलर पार्टी से एक सेकुलर आंदोलन से ही निकल कर आए थे श्री नीतीश कुमार जी। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति उस वक्त समाप्त हो गई जब उन्होंने वक्फ बिल बोर्ड के ऊपर खामोशी अख्तियार करी, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो समर्थन दिया अपना। और उनके जो सांसद थे जेडीयू के, उन्होंने तो पूरी तरह से अपनी सक्रियता जाहिर की और अपनी हिमायत जाहिर की, और पूरी तरह से यानी जेडीयू के साथ में जो मुस्लिम समुदाय का लोग जुड़े हुए थे, जो इनका वोट बैंक था, वो पूरी तरह से हट चुका है। और जेडीयू को इस बात की एहसास भी है। उधर चिराग पासवान को भी इस बात का एहसास है कि अब हमारे हाथ में मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक वोट बिल्कुल आने वाला नहीं है। और इस बात को तेजस्वी यादव पूरी तरह से समझ चुके हैं कि ये मौका लोहा गर्म है, और ये मौका बहुत अच्छा है कि इसमें मुस्लिम तमाम जितना भी वोट परसेंटेज है वो सब उनके पाले में पहुंच जाएगा। उधर यादव वोट भी तेजस्वी यादव के साथ में होंगे। उधर जाति समीकरण के आधार पर भी उनके पास में काफ़ी वोट बैंक तेजस्वी यादव के पास में मौजूद है। मुकेश सहनी का साथ में आना भी एक विशेष है, छतरपुर की एक पहचान है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमेशा अपना और दोस्तों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।